एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। आज है सूर्य ग्रहण, रात को 9 बजे से सूर्य ग्रहण लगेगा। कर्क राशि में ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आज है लियो में न्यू मून, अमावस्या। ठीक है, तो लियो की एनर्जी और कैंसर साइन की एनर्जी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने मिलेगा कंपेयर टू अदर साइंस। वैसे सब पे देखने मिलता है असर, लेकिन कर्क राशि में ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, और आज अमावस्या भी है। कर्क राशि में ही अमावस्या है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार लियो की एनर्जी है। ठीक है, सिंह राशि में अमावस्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमावस्या के इफ़ेक्ट्स क्या दिख रहे हैं। ग्रहण के इफ़ेक्ट्स हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे, अमावस्या के इफ़ेक्ट्स हम मोनोलॉजी से चेक करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट दिखेगा कलेक्टिवली देखते हैं। न्यू मून इन लियो, प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर अमावस्या के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड मेरे व्यूवर्स पर अमावस्या के इफ़ेक्ट्स। कोई मुझे भेजा था व्यूवर्स में से ही व्हाट्सएप पे कि कोई लिंक भेजा था कि 12 अगस्त को सब उड़ेंगे, क्योंकि ग्रेविटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो लिंक देख के हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि आज सच में ऐसा हो जाए, मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है, सब फेक न्यूज़ होती है ना। हम लोग पता नहीं हर चीज़ में ही मज़ा लेने लगते हैं। जो भी होगा कुदरत की तरफ से स्वागत है। मेरे व्यूवर्स पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला असर क्या पड़ेगा अमावस्या का? केतु की एनर्जी आ गई। ठीक है, सबसे पहला असर तो ये पड़ेगा कि पास्ट जो है ना वो आपको खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने लोगों की याद आएगी। कोई पुराना आपका रिलेशनशिप था, या किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपको हर्ट किया, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई अपना, आपका सगा भाई बहन, वॉटेवर, कौन कौन आपको कब कब दर्द दिया है, सब कुछ। और दर्द दिया, यही अच्छी बातें याद नहीं आएंगी, क्योंकि जब भी अमावस्या होती है या ग्रहण होता है ना, तो दर्द जो होता है वो बाहर आता है रिलीज़ होने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बेकार बेकार मेमोरीज आपके सामने आएंगी, ताकि आप उनको रिलीज़ कर सको, झाड़ू मार सको, क्लिनज आउट कर सको, रो के, याद करके, माफ़ करके, है ना। तो आपको अगर पास्ट अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अटकाने की कोशिश करेगा तो आपको अटकना नहीं है। ठीक है, पास्ट से कूद के बाहर आ जाना है। ठीक है, और पीछे देख के बोल देना है बाय बाय, अब तुम गए तेल लेने। ठीक है, इसके अलावा हाँ, उनमें जो अच्छी मेमोरीज है उनको अपने साथ रख लीजिएगा, बाकी को मिट्टी का तेल डालिए, आग लगा दीजिए। ठीक है, पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके परिवार में, आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो कर्क राशि का न्यू मून है, आपको इन प्रॉब्लम्स से सबसे पहले तो सल्यूशन मिल जाएगा। या तो आप इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, या तो प्रॉब्लम्स से निपटना कैसे है वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आपके अंदर एक अलग ही लेवल की बैलेंस आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे अपनी लाइफ में आध्यात्मिकता को भी थोड़ा समय देना है। अब हमारे पास 24 घंटे का टोटल समय होता है, हर रोज़ हमें मिलता है। उस समय को कैसे मैनेज किया जाए कि आप अपनी वर्क लाइफ में भी समय दे सकें, आप अपने से जुड़े लोगों को भी समय दे सकें, कुछ समय अपने आप को भी दे सकें, कुछ समय ईश्वर को भी दे सकें,
कुछ समय अपने नेचर को भी दे सकें, मदर नेचर के लिए कुछ कर दें, तो आप जब बैलेंस करके चलते हो ना तो आपका ऑरा ही अलग हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले के ज़माने में आप देखिए गांव देहात में जो लोग रहते थे, हमारे परदादा, ठीक है, इवन दादा, उसके पहले जो बड़े दादा लोग होते थे, या जो भी लोग गांव के जो ठेठ होते हैं, उन लोगों को कोई पैकेट फूड से मतलब नहीं है। वो देसी एकदम अनाज खाते हैं, है ना, दबा के खाते हैं। कोई उनको ये नहीं इतनी कैलोरी, तेल लेने गई कैलोरी, दबा के खाते हैं एकदम, और दबा के अपना फल फूल खाते हैं, फ्रेश तोड़ कर खाते हैं, हवा लेते हैं अच्छी, है ना। उनको कभी आप नहीं देखोगे कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ की। 100 साल जिए हैं, 90 साल तो मिनिमम एवरेज रहा है। आज के टाइम में हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बना लिया है। हम इतना कम खाना खा रहे हैं या इतना ऐसा खाना खा रहे हैं। अन्नमय कोश क्यों कहा गया है? शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है क्योंकि वो अन्न से चलता है। अगर हम उसे अनाज ही ना दें, हम उसे अलग अलग चीज़ें दे दें कि अरे भैया ये फलाना फूड, ढिकाना फूड, तो एक टाइम पे वो बम बोल जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा ही अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं बहुत जल्दी चले जा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को जितना ज़्यादा पुराने ढर्रे पर रखोगे ना, नेचुरल तरीके से रखने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को देखोगे कि आप बहुत स्वस्थ हो, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, आप नेचर से कनेक्टेड हो, आपका ऑरा बहुत अलग लेवल का होगा। और वहीं जितना ज़्यादा आप अपने मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहोगे, बहुत ज़्यादा पैकेट फूड या प्रोसेस्ड फूड पे डिपेंडेंट रहोगे, आप देखोगे कि आपका ऑरा बिल्कुल डल हो जाएगा, क्योंकि आप नेचर से कनेक्टेड ही नहीं हो, फ्रेश चीज़ों से कनेक्टेड ही नहीं हो। आपको अंदर से ही वीकनेस लगेगी, शरीर में हमेशा कोई ना कोई पेन बना रहेगा, मेंटल सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप अपने काम काज के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो अपने आप को बैलेंस में करो। ये आपको ये अमावस्या और ये ग्रहण डेफिनेटली एक बार एक झटका ज़रूर देगा कि भाई अपना ध्यान रखो, अपने साथ साथ अपने परिवार की स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, तीनों पर फोकस करो। इसके अलावा अगर आपने कड़ी मेहनत की है कुछ अचीव करने के लिए, जी जान से मेहनत की है, और आपने ये शिकायत की है कि यार सबको फल मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता, तो आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। लोग डरते हैं ग्रहण से या अमावस्या से, लेकिन ये सबसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। नेगेटिव उन लोगों को देते हैं जो पहले से ही नेगेटिव मैनिफेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी बताएगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, किसको आपको रखना चाहिए, किसको आपको छोड़ देना चाहिए या रिलीज़ कर देना चाहिए, किन लोगों की संगत में रहना चाहिए, किन लोगों की संगत आपके लिए अच्छी नहीं है। प्लस घमंड से दूर रहो। अगर आपके अंदर ईगो है, तोड़ देगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी कि तोड़ देगा ईगो, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है। सूर्य क्या है? सूर्य ईगो है, सूर्य राजा है, सूर्य किंग है प्लैनेट्स में। तो सूर्य जो एनर्जी है, राहु उसको ग्रहण लगा देता है ना। राहु एक ऐसा प्लैनेट जो इनविजिबल है, बट वो सूर्य को ग्रहण लगा दे रहा है। तो ये क्या है? ईगो ब्रेक कर रहा है। कहीं ना कहीं जब सूर्य ग्रहण होता है तो ईगो ब्रेक होती है, ऊपर से अमावस्या होती है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। ये एनर्जी है, कितनी रेजोनेट करेगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। पांच कार्ड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे, उनके पर्सन की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। आपके लिए भी यही पहला कार्ड था, उनके लिए भी यही पहला कार्ड है। दो कार्ड और। अरे रे रे रे, नीचे ना जाओ यार, झुकने का मन नहीं कर रहा मेरा। बड़े कार्ड्स गिरे हैं आज पर्सनल रीडिंग में भी। बार बार झुक झुक के उठाना पड़ता है, उछल के कूद जाते हैं, पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है। एक मिनट उठा ही लूँ अब।
फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस त इतना का एक्साइटमेंट रहल तो के कूद गईला। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी में जो सबसे पहली चीज़ दिख रही है, इनके भी पर्सनल इशू तो रिजॉल्व होंगे, ठीक है, चाहे इमोशनल होके चाहे गुस्से में आके, बट इनके भी पर्सनल इशू रिजॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे मम्मी मुंह फुलाई हुई हैं तो मम्मी क्यों मुंह फुलाई हैं, ये सॉल्व करेंगे। घर का माहौल अगर गड़बड़ है तो क्यों गड़बड़ है, उसका बेस कहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई है, किसने गड़बड़ी की है, क्यों की है, ये भी एनर्जी है। आपकी तरफ केतु की एनर्जी है, इनकी तरफ राहु की एनर्जी है, नॉर्थ नोड, ठीक है, आपकी तरफ साउथ नोड। नॉर्थ नोड की एनर्जी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इनको पुश किया जाएगा इस ग्रहण की एनर्जी और इस अमावस्या की एनर्जी में कि बाहर निकलो यार, तुम क्या अंदर घुस के बैठे हो, है ना, दम है तो एक्शन लो, नहीं है तो फिर पीछे हटो, सीधा क्लैरिटी दो, क्या आपको अपनी लाइफ में रखना है, क्या रिलीज़ करना है, ठीक है। क्लाइमैक्स पे जाओ, बड़ा सोचो, बिगर सोचो, इनकी राहु की एनर्जी रहने वाली है ना। बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, बाहर निकलो, एक्शन लो, क्लाइमैक्स पे पहुंचो, मेडिटेट करो और अपने दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या चीज़ हो। ये राहु की सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं, ठीक है। तो आप पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहोगे, इनको कहा जा रहा है पास्ट में मत रहो, आगे बढ़ो, फ्यूचर की देखो, आगे की सोचो, पर्पस क्या है, क्या करने आए हो, कमाओ, खिलाओ, ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है, मेडिटेशन में भी ध्यान दो, बट एक्शन लो, स्टक मत रहो, ठीक है। हिम्मत देने वाली एनर्जी है ये अमावस्या, और ये ग्रहण आपके पार्टनर को हिम्मत देगा। अब वो इससे कितना मोटिवेट होते हैं या नहीं होते हैं, ये उनकी अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है। इनको मोटिवेशन मिलेगी कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को लेकर भी ये बड़ा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। इससे अंदाज़ा लग रहा है कि जो एनर्जी आएगी वो इनके फेवर में आएगी, इनके लिए अच्छी एनर्जी हो सकती है। लेट्स चेक इट आउट, क्या एनर्जीज़ हैं मेजर अरकाना से। 5 कार्ड एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट क्या होगा। 5 कार्ड, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लव रिलेशन को लेकर क्या सोचेंगे, प्लीज़ हमें बताएं। गैस कर लो आप लोग, कार्ड लिख लो फटाफट, कोई एक कार्ड गैस करना है तो। हाँ, इन्हीं का तो दिन है आज, आप कैसे नहीं आएंगे। हाँ, जय माँ जगदम्बा। सूर्यदेव कहाँ हैं? नहीं, सूर्यदेव तुम्हें ही आ गए हो ग्रहण लगा के। 4 5 कार्ड हो गए ना। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, द वर्ड, डेविल एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो राशियां सभी हैं यहाँ पर, ऑल साइंस। एनर्जी की बात करूँ तो ज़िद वाली एनर्जी है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में स्ट्रेंथ में है। मैंने कहा ना, अभी आपके पार्टनर का मोनोलॉजी से मैं देख रही थी तो मैंने आपसे कहा कि उनको ये ताकत देगा, है ना, और यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी। साथ ही साथ मैंने कहा था उनको मोटिवेशन मिलेगी टू डू समथिंग। राहु की एनर्जी आई उनके साइड में एंड वी हैव गॉट डेविल, ठीक है। साथ ही साथ इनको अब वेटिंग पीरियड ओवर है, अब और वेट नहीं करना, न्याय करो, जस्टिस करो, द वर्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। जहाँ पर जो चेंजेस करने चाहिए वो चेंजेस करो, पीछे मत हटो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। तुम्हारा इंट्यूशन क्या चाहता है, क्या करना चाहती हो या क्या करना चाहते हो, मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो। जो भी सोच रहे हो सिर्फ सोचते ही रह जाओगे या कुछ करोगे भी। अगर तुम करने की क्षमता नहीं रखते तो सोचते क्यों हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी होगी। आपके पार्टनर को ये कहा जाएगा, उनको अंदर से, उनकी आत्मा से ये आवाज़ आएगी कि अगर तुम निभा नहीं सकते थे तो रिश्ते में आए क्यों, और अगर तुम रिश्ते में आए हो और निभा नहीं सकते हो तो तुमसे बड़ा दोगला कौन है, तुमसे बड़ा डरपोक कौन है। तुमने किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, धिक्कार है तुम पे। इंट्यूशन इनको खुद ललकारेगा, इनको खुद अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। ये एनर्जी है।
Let's clarify each and every card. जय माँ जगदम्बा, जय माई। बरगंडी, क्या चल रहा है दिमाग में? खत्म और नई शुरुआत। एक तरफ एंडिंग, एक तरफ न्यू बिगनिंग। जिन जिन लोगों ने धोखा दिया है उनको छोड़ूंगा नहीं, और जिन्होंने प्रेम दिया है उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये एनर्जी, ये मोटिवेशन आएगी आपके पार्टनर के अंदर। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस के बाद देखिए मेजर अरकाना से जस्टिस आया है, ये देखिए, है ना। और हाई प्रीस्टेस को किसी और कार्ड ने नहीं, जस्टिस ने ही क्लैरिफाई किया है, जबकि दोनों अलग डेक हैं। सो जिस कार्ड को क्लैरिफाई करना है आएगा वही। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि भाई मेरे इंट्यूशन ने कहा है, दे रहा है, दुरुस्त है, अब मैं वही करूँगा या वही करूँगी जो जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी बहुत समय से। कंट्रोलिंग एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बिल्कुल निडर हैं, अथॉरिटेटिव एनर्जी है, अपना डिसीजन स्वयं लेंगे, किसी के दबाव में आके पीछे नहीं हटेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हाँ, मैंने कहा ना, जजमेंट अपने आप लेंगे। हाँ, जजमेंट की एनर्जी आगे विद सेलिब्रेशन। तो ये क्लैरिफाई जो हो रहा है ये बहुत सटीक हो रहा है। आपको दिख रहे हैं क्लैरिफिकेशंस ना? इसको और नीचे कर दूँ? मैं तो वैसे भी कार्ड्स दिखा देती हूँ आप लोगों को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के डेविल के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। डेविल ने क्लैरिफाई किया है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जो चाह जाएंगे वो अचीव कर लेंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता। जो भी चाहेंगे अचीव करेंगे इंडिपेंडेंटली। द वर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, अपने प्यार को पाने की एनर्जी है। आपने जो प्यार इनको दिया है आपको वापस देना चाहते हैं। क्या इतनी ताकत है? स्टैंड लेंगे आपके लिए? बिल्कुल लेंगे। पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए थे, यहाँ कपल आ गया। बहुत सारे मैरिड कपल्स जो सेपरेशन में हैं वो भी यूनियन में आएंगे। इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये आपके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी एक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं रहना है इनके साथ, आपको अलग होना है, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। मतलब जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर घटित होंगी। तो ये सूर्य ग्रहण और अमावस्या हर महीने से अच्छा है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? क्या बातचीत होगी? मैसेजेस, कॉल्स? यस, वेरी गुड। देखिए फ़िलहाल 2 दिन तक तो नहीं होगी, 2 दिन के बाद काफ़ी लोगों की बातचीत होगी। 2 दिन के बाद 60 आवर्स मैक्सिमम। 60 आवर्स का मतलब हो गया 3 दिन, ठीक है। यहाँ पर 2 दिन नो कांटेक्ट में है तो नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। आपके पर्सन के लिए अगले 2 दिन ऐसे होने वाले हैं जैसे ये आपको याद करें, क्यों दूरी बनाए हुए हैं, क्यों डिस्टेंस है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण डिस्टेंस है, तो आपको चुने कि थर्ड पार्टी को चुने। अगर थर्ड पार्टी को चुना हुआ है तो वहाँ से नाखुश हैं, डिसअपॉइंटमेंट है। ये उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से पेशेंटली प्लान करके आपकी तरफ आने की सोचेंगे। क्या थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएंगे? यस, डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। क्या अभी डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो आने वाले समय में बातचीत होगी? यस, बिल्कुल होगी, घबराने वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा सा एनर्जी ऐसी है ना कि अपने आप से जुड़ने की एनर्जी है।
बहुत ज़्यादा अपने आप से ही पूछना, अपने आप से ही परखना क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। पेशेंस रखिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई ब्लेसिंग्स या वार्निंग्स हो तो बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, शक के कारण झगड़ा होगा, या तो आपको ये कोई झूठ बोलेंगे आप पकड़ लोगे, या आपने कोई झूठ बोला ये पकड़ लेंगे। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे तो मूड स्विंग्स के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वाणी पर लगाम लगाकर रखना है दोनों ही लोगों को, आपको भी आपके पर्सन को भी। रोमांटिक एनर्जी है, बहुत क्लैरिटी के साथ बातचीत होगी। अगर इन्होंने कुछ छुपाया है, कुछ आपसे झूठ बोला है, हो सकता है ये आपको स्वीकार लें कि हाँ मतलब ये मैंने छुपाया था या मैंने झूठ बोला था, ये सच है, ठीक है। ये एनर्जी है। साथ ही अगर दो सिचुएशन में या कन्फ्यूजन में है तो इन्हें ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको चुनना है या नहीं चुनना है, आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्या चुनेंगे मेरे व्यूवर्स को? यस यस, बिल्कुल चुनेंगे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर चुनेंगे। कमिटमेंट की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कमिटमेंट की। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ही झगड़ा करके मूव कर सकते हैं, स्पेशली वो पार्टनर जिनका ब्लॉकेज है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ब्लॉकेज है तो कैसे पता चलेगा? आप कैसे जानेंगे कि आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉकेज है या हील है? ये आप वीडियो देखेंगे मेरी तो आप जान जाएंगे। हार्ट चक्र वीडियो बाय एम सिंह सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम लेंगे महादेव के मैसेजेस। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? जय महाकाल, जय भैरवनाथ। एक कार्ड और, अच्छा 2। पहला मैसेज है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को डरावने सपने आ रहे होंगे। ग्रहण के आसपास या सावन में कई बार ऐसे सपने आते हैं जिसको देख के आप डर जाते हो बहुत ज़्यादा। विजन्स बहुत डरावने होते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, ईश्वर आपसे नाराज़ तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे भी सपने आते हैं जैसे कि कोई भंडारा चल रहा हो, जिसका जनरली मतलब ये होता है कि कोई जा सकता है, कोई नेगेटिव खबर आ सकती है। बट इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे सपने आएंगे। इस समय पे आपको सर्प के सपने बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आपको काला सर्प या ब्राउन सर्प दिखता है तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता कई बार। अगर आपको सफ़ेद सर्प दिखता है, गोल्डन सर्प दिखता है या पीला सर्प दिखता है, बहुत शुभ होता है। इवन हरा सर्प भी बहुत शुभ होता है, ठीक है। काला सर्प कुछ ही कंडीशन में अच्छा होता है, ज़्यादातर केसेस में नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। काला सर्प कुछ कंडीशन में अच्छा होता है, मतलब जैसे कि नाग पंचमी के दिन दर्शन मिल जाए, शेष नाग का दर्शन मिल जाए, या फिर आपको शांत स्वभाव का सर्प दिख जाए, या सर्प अपने बच्चों के साथ दिख जाए जो कि आपको काट नहीं रहा है। बट अगर अग्रेसिव दिख रहा है तो फिर काला सर्प अच्छा नहीं माना जाता। तो इस टाइम पीरियड में नेगेटिव सपने, कई बार डरावने सपने बहुत ज़्यादा आएंगे। इस टाइप की एनर्जी भी आपको फील होगी जैसे आपको नज़र लग गई, या आपके किसी बॉडी पार्ट में सडनली दर्द हो रहा है, आपको ऐसा लगे कि अरे कोई काला जादू तो नहीं कर रहा मेरे ऊपर, या धब्बे आ जाएं शरीर पर काले काले, उससे भी लोगों को इंडिकेशन मिल जाती है। स्किन डिजीज़ हो जाता है, स्किन में हमेशा इरिटेशन रहना, एलर्जी रहना, ये भी काला जादू का सिम्टम होता है कई केसेस में, हर केसेस में नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भैरव जी का या माँ काली का जाप करना चाहिए। हनुमान जी, काली और भैरव, माँ काली, हनुमान जी और भैरव की जब आप साधना करते हैं तो कलयुग में सबसे पहले यही लोग प्रोटेक्शन देते हैं। इसके बाद है डिवाइन इंटरवेंशन। कई लोगों की लाइफ में इस सूर्य ग्रहण और अमावस्या के बाद, अभी तो चंद्र ग्रहण भी आएगा, तो सूर्य ग्रहण और अमावस्या के बाद आपको रिजल्ट्स ऐसे देखने मिलेंगे जैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। डिवाइन बीच में इंटरवेन कर दे, डिवाइन आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, या जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको अलग कर दें, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको ऐसे प्लेसेस के सपने आ सकते हैं जहाँ पर ईश्वर आपको कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप वहाँ आएँ
और आपका एक्टिवेशन हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो अगर स्वप्न में कोई दर्शन मिलता है किसी स्थान का, किसी प्लेस का, तो ज़रूर जाएं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में सब्र रखें, पेशेंस रखें। नंदी की एनर्जी है, सब्र रखो। सब्र करने वालों को इंतज़ार का फल ज़रूर मिलता है। सो ये गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।